हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसीएस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चलिएगा तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले एक बार फिर से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, जो ही बच्चे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सीएसआर, नेट, जीआरएफ, गेट, आईआईटी, जेएम के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ऐप के ऊपर हमारा 28 अगस्त से ऑफर स्टार्ट हुआ था और ये आपका आज 30 तारीख हो गई है और कल तक इसकी ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जाके ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट। चाहे आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर सीएसआर, नेट, जीआरएफ दिसंबर 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। उसके अलावा प्यारे बच्चों, ऐप के ऊपर सेपरेट फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी कोर्स अवेलेबल है। सही है। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे डेली 9 बजे मिलता रहता ही हूँ। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की। उसके अलावा अगर बात की जाए, देखो बच्चों, कुछ बेसिक ना, थर्मोडायनेमिक्स में मेन क्या है, हमने टॉपिक तो पढ़ लिए सारे, सही है ना। उनसे रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। लेकिन एक बात ये जरूर याद रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सही है ना, स्टार्टिंग से लेके। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यार, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज्यादातर में एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी से, सही है ना। चलिएगा, तो सब बच्चे अपना जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी रहे। एक्सटेंसिव इंटेंसिव से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सर हम कर लेंगे, सही है। चलिएगा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आज के सेशन में, क्योंकि एक बार पीसीटी एग्जाम में ये सवाल आया था। बताइएगा इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सही है ना। बाकी न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, सही है ना। चलिएगा, तो एक क्वेश्चन आपका बता दीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी होगी। तो ऑप्शन में आपको मेंशन करके दिया था एक आपका एंथैल्पी लिख के दिया था, सही है। एक आपके पास इंटरनल एनर्जी लिख के दिया था, इंटरनल एनर्जी। एक ऑप्शन में आपके पास एंट्रोपी लिख के दिया था और एक आपके पास लिख के दिया था क्या, कलर, सही है। तो हमने देखो यार बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, ध्यान देना। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आ जाएगा। फिर भी कोई और नया सवाल मिल जाता है तो आपको आराम से जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं आराम से हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है, देखो यार सर जी, एंथैल्पी हमने पढ़ा था भाई। जितनी भी एनर्जी की टर्म है, एच, जी, ए, यू, सबके सब क्या होते हैं, एनर्जी के टर्म एक्सटेंसिव होते हैं, सही है। आपके पास इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव होता है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव, एंथैल्पी भी, सही है, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव होता है। लेकिन जो कलर है ना, ये इंटरनल, मतलब कलर जो प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सही है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके इंटेंसिव होते हैं। बाकी वॉल्यूम, मास, सही है, एनर्जी की कोई भी टर्म, एंट्रोपी, ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंसिव, सही है। चलिएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था पहला, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव मतलब सारे पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, सही है। दूसरा बच्चों, थर्मोडायनिक कोफिशिएंट, अल्फा, बीटा, गामा हमने पढ़े थे। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता था, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, सही है ना। दूसरा अल्फा, बीटा, गामा हमने पढ़ा भाई। अल्फा क्या होता है सर, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बीटा क्या होता है सर, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माइनस साइन आता है। गामा क्या होता है सर जी, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा आपसे कह दे आइडियल गैस के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। आइडियल गैस के लिए बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई, आइडियल गैस के लिए अल्फा, बीटा, गामा का मान क्या होगा। सर अगर आइडियल गैस की बात करें ना, तो ये तो हमने सबने पढ़ा हुआ है। आइडियल गैस के लिए बताओ जल्दी से। सर अल्फा हमारा क्या होता है 1/T, बीटा क्या होता है सर 1/P, सही है, और गामा क्या होता है सर, गामा होता है हमारा 1/T। आइडियल गैस के लिए सर अल्फा और गामा का मान क्या आता है, बराबर आता है, बीटा हमारा अलग आता है। समझा नहीं समझे। दूसरा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा था सर, अल्फा बाई बीटा हमसे पूछ ले तो सर अल्फा बाई बीटा हमारा किसके बराबर होता है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये रिलेशन सारे हमने पढ़े थे, सही है। और इसी के साथ हमने मैक्सवेल स्क्वायर भी पढ़ा था और साइक्लिक रूल भी पढ़ा था। साइक्लिक रूल भी आपको लगाना आना चाहिए ना, तो याद रहे, थर्मोडायनिक कोफिशिएंट और साइक्लिक रूल, जितने भी थर्मो में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं बच्चों, अगर वो आपको याद है तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और काम आपका बन जाएगा, सही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास हम बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइन कन्वेंशन से भी कई बार पूछा गया है। तो थर्मो में जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हम नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं। वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव आता है, वर्क ऑफ कंप्रेशन आपका पॉजिटिव आता है। अगला पॉइंट सुनना भाई, ध्यान देना। उसके अलावा सर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन में
हीट कैपेसिटी और आपके पास वर्क को छोड़ के सारे पैरामीटर कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। सही है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने प्रूव करना भी पड़ा था स्टेट फंक्शन से। सही है, हाँ उसके बाद जो हमने पढ़ा, ध्यान देना समझना, दो इक्वेशन पढ़ी थी भाई हमने, थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सवाल भी देखेंगे। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, सर ये बराबर होता है टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। सही है, और हमने जो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, अब आप सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट बताएंगे, याद होगी ये इक्वेशन। सबसे पहला सवाल पूछेगा आपसे यूनिट, मैंने बताया हुआ है यूनिट ऑफ डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या बनता है, सर इसकी यूनिट हमारी बनती है किसके बराबर, प्रेशर के बराबर। नजर भी आ रहा है ना, प्रेशर, टेम्परेचर का केल्विन तो कट जाएगा, प्रेशर के बराबर ही है। सही है, पहला सवाल तो ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इंटरनल प्रेशर। दूसरा सवाल आपसे कह देगा आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, तो सर आइडियल गैस के लिए तो हमने पढ़ा ही था, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या हो जाता है, 0। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होती। तीसरा आपसे क्या पूछ लेगा, रियल गैस के लिए, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ डेल यू बाई डेल वी का मान रियल गैस के लिए कितना आता है। यस यस, फटाफट कमेंट कर दो भाई। यस सर, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी जो है वो रियल गैस के लिए हमारा कितना आता है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। सही है, इक्वेशन भी याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि पेपर में इक्वेशन लिख के दे देता है। आइडियल इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। रियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, वंडरवाल गैस इक्वेशन। यस, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एनआरटी, यही होता है। बोलो जी, सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमें कह दे एक इक्वेशन है, सही है, उस इक्वेशन में आपको ये दे रखा P इंटू वी माइनस एन बी, ये भी IIT JEE में पूछा गया है। इसके लिए बताओ इंटरनल प्रेशर के मान क्या आता है, तो सर इसके लिए भी डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी क्या आता है, 0। अब ये यार पेपर में बार बार नेट में, गेट में, जैम में, वैसे भी कई जगह एग्जामों में आपसे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से सवाल आया हुआ है। सही है, अब देखो ध्यान देना समझना, अभी एक इक्वेशन करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले इस इक्वेशन को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सुनो ध्यान से। हमें पता है, देखो आपने देखा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके बराबर होता है, टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, यही होता है। सही है, अब आपने पढ़ा अगर हम इसमें थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाएं तो सर डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी किसके बराबर होता है, सर ये हमारा होता है अल्फा बाई बीटा। सही है, अल्फा बाई बीटा का मान किसके बराबर होता है, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सर इसको ना हम साइक्लिक रूल से भी फाइंड आउट करते हैं, किससे फाइंड आउट करते हैं, साइक्लिक रूल से भी हम इसको ड्राइव किया था, याद हो तो अल्फा बाई बीटा दोनों की वैल्यू पुट करके। सही है, अब सुनो ध्यान से ना, समझना एक बार। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन में अगर यूज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी अल्फा बाई बीटा माइनस पी। अब देखो यार इस फॉर्मूले से ना एक बार CSIR नेट में 4 नंबर का सवाल आपसे पूछ चुका है, 4 मार्क्स का। देखो क्वेश्चन देखो आप, पहले तो पेपर में देखो ये सब आया हुआ है, ये सब पूछा गया है। सही है ना, ये आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, इस इक्वेशन के लिए। सही है ना, तो याद रखना है जो डायरेक्ट रिजल्ट है ना यार, उनसे तो सीधे नंबर बटोरने हमें। कुछ जैसे ये मॉडिफिकेशन करके सवाल पूछा तो इसमें आपको बस इस इक्वेशन में इसका यूज करवाया था। सवाल देखो अब आप, अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, देखो ये रहा सवाल, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। सही है ना, और 2018 में 4 नंबर में कह रहा है 300 केल्विन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं। सही है, और आपसे कह रहा है डेल यू बाई डेल वी का मान कैलकुलेट करके बताओ 320 केल्विन, 320 केल्विन और 1 बार में, ये क्वेश्चन है। तो देखो यार ध्यान से देखो, आपको उसने ना क्वेश्चन को जैसे आपने रीड आउट किया, जब भी कोई फिजिकल में न्यूमेरिकल आता है यू हैव टू फोकस, आपको केवल किस चीज पे फोकस करना है, सर गिवन क्या है। सर गिवन हमें पता चल गया भाई, सबसे पहले बोला आइसोथर्मल द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी अल्फा दे दिया, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी बीटा दे दिया, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है तो रेस्पेक्टिवली का वर्ड ध्यान जरूर रखिएगा। तो अल्फा हमारा क्या दिया है, सर अल्फा दिया 2 × 10⁻⁻⁴, और वैसे भी यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी पर केल्विन होती है।
बीटा हमें दिया बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻5 बार इनवर्स, बेटा दे दिया हमें, सही है। अब आपसे डेल यू बाई डेल वी पूछ रहा है 320 केल्विन पे, तो आपने क्या करना था, यही तो फॉर्मूला लगाना था सर, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस पी, सब कुछ दे दिया। कैसे, देखो किस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, 320 केल्विन पे, सही है। अल्फा का मान कितना दिया है भाई, 2 गुणा 10⁻⁻4 केल्विन का इनवर्स। बीटा का मान कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻5 बार, यही तो दिया है, सही है, बार इनवर्स। और प्रेशर भी, ये भी कितने में दिया है, 1 बार में, तो यहां से 1 बार आप घटा दो, लो जी, ये आपको पता नहीं किसके बराबर आएगा, इसको आप सोल्व कर लो। आंसर किस में पूछा है, किलो बार में, किलो के बार मीन्स सर जी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा सर, 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब 4 नंबर में यार सिंपल सा न्यूमेरिकल, तो अब देखो सोल्व करना क्या है, देखो केल्विन से सर केल्विन गया, बोलो। दूसरा ऊपर तो बार जाएगा, तो बार में से बार ही घटेगा, इसको आप सोल्व करना चाहते हो, 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻4 है, तो सर 10 की पावर कहां चली जाएगी, आपकी ऊपर चली जाएगी, ऊपर लेके चले जाओ। ये नीचे कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ भाई, ये 5 दिया हुआ, 5, ये कितना दिया हुआ नीचे, 5 दिया हुआ, यस। तो नीचे 10⁻⁻1 बचेगा, तो सर इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या बन गया 320 केल्विन, केल्विन तो गया सर, यहां से 10 की पावर ऊपर चली जाएगी सर, 2 इंटू 10, नीचे क्या बच गया 5 माइनस 1, ये भी बार है और सर पीछे भी बार है, बार में से बार ही घट रहा है, तो 5 1 5 दूनी 10, 4 से गुणा कर दो, 4 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, बन गया। यानी कि सर आंसर आ गया हमारा 1280 बार, ये आपका आ गया इंटरनल प्रेशर। अब हमें ऑप्शन में क्या पूछा है, किलो बार, तो किलो बार है तो कितने से भाग दे दोगे बच्चों, 1000 से, बताओ यार। यानी कि अगर वो नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर भी रहा है तो आपके पास 1.2 हमारा आंसर आ गया, सही है। तो न्यूमेरिकल अगर ज्यादातर जो पूछे जाते हैं आपसे, वो मेनली तो एक तो एंट्रोपी चेंज से ज्यादा पूछते हैं, सही है, दूसरा आपसे इक्वेशन से पूछ ले, सही है, और फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लोगे तो कोई इतना नहीं है। आप अगर थर्मो के फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे, जो जो रिलेशन आपने पढ़ रखे हैं वो आपको अच्छे से याद होंगे, तो दिमाग पेपर में चलेगा, और जो हमारे आरबीक्यू सीरीज के क्वेश्चन सेशन होंगे उनको कवर करोगे तो सफिशिएंट, और फिर आपका टेस्ट पेपर, सही है, और पीवाईक्यू चलिएगा। अब देखो एक चीज और रिवाइज करवा देता हूं, इन अ सिमिलर वे बच्चों हमने पढ़ी थी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, बाई डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, सर ये हमारे पास आया था v माइनस टी डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। अब देखो इसका पहला सवाल इजी से, सेकंड इक्वेशन से, भाई इसकी यूनिट क्या होगी, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो साफ साफ नजर आ रहा है सर इसकी यूनिट हमारे पास किसके बराबर होगी, देखो टी केल्विन से केल्विन क्या, वॉल्यूम के बराबर होगी, यूनिट किसके बराबर होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन के बराबर होगी, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा सर ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए इसका मान क्या होता है, तो याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए सर जी एंथैल्पी प्रेशर का फंक्शन नहीं होती है, रिजल्ट क्या आता है 0, सही है। रियल गैस के लिए पूछ ले सर, रियल गैस के लिए भी हमने पढ़ा था, रियल गैस के लिए डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी कितना आता है सर, ये हमारा आता है बी माइनस 2a बाई आर टी, सही है। इसको आगे हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जिसमें हम इसको क्या नाम देते हैं सर, इसको हम नाम देते हैं क्या, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट, सही है ना, ये वहां पे हम पढ़ते हैं, सही है ना, 5 जिसको हमने बोला था, सही है। चलिएगा दूसरा, नेट में आपको डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए भी पूछ ली, जिसका आंसर बी आया था, सही है। तो जो जो आप पढ़ रहे हो पहले तो अगर उनके रिलेशन आपको याद है तो फिर सवाल आपके गलत नहीं होंगे, कर लोगे। तो प्यारे बच्चों पहली थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिएगा, आ जाओ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, देखो अब क्वेश्चन भी देखते चलो और रिवीजन भी आपका होता जाएगा, आ जाओ। अब लो जी ना, देखो अब एक और क्वेश्चन देखो ना, लो एक और न्यूमेरिकल देखो, ये आपका पेपर में पूछा गया, और इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ध्यान देना, कह रहा था वेरिएशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन विद टेम्परेचर। यार देखो टेम्परेचर के साथ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन दे रखा है,
और उसने आर का मान भी बता दिया भाई, आर का मान ये लेना है, सही है, और उसने इक्वेशन भी लिख के दे दी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सर डेल एच नोट और डेल एस नोट, ये हमसे पूछ रहा है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुनो ध्यान से, देखो बच्चों इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। अब देखो ध्यान से देखो, सर जी एक बात बताएं, सर डेल एच और डेल एस नोट हमारे पास थर्मोडायनेमिक में किस इक्वेशन में आते हैं? सर हमें पता है किस इक्वेशन में आते हैं बच्चों, सर ये आते हैं डेल जी नोट बराबर डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। लेकिन सर यहां उसने कलाकारी कर दी, वो एल एन के ले आया। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ये रिलेशन भी, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, सर ये होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, बस। यानी कि सर यहां पे मैं क्या पुट कर दूं, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। अब लेफ्ट में उसने एल एन के लिखा है, तो हम जर्नल इक्वेशन में लेफ्ट में एल एन के ही बनाएंगे। तो जैसे ही आप एल एन के बनाओगे, लो भाई लेफ्ट में एल एन के बना दो सर एल एन के, तो यानी कि माइनस आर टी को नीचे ले जाए, माइनस आर टी को नीचे लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि सर ये इक्वेशन बन जाएगी डेल एस नोट माइनस डेल एच नोट डिवाइडेड बाई आर टी, और इसके नीचे रहेगा आर, क्योंकि माइनस आर टी जब इसके नीचे जाएगा तो ये बनाएगा, इसके नीचे जाएगा माइनस टी कट जाएंगे, डेल एस नोट बाई आर बन जाएगा। अब कंपेयर कर लो, अब कंपेरिजन से आपका काम हो जाएगा। क्या, सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास ना डेल एच नोट बताओ, क्या बताओ, डेल एच नोट। तो जब इनको आप कंपेयर करोगे तो नीचे ये आपको दिया 2 इंटू 10 की पावर 4, सही है ना। सर यहां से हमें पता चल गया साफ साफ कि डेल एच नोट बाई आर जो है, डेल एच नोट बाई आर जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, इस इक्वेशन, यहां बीच में कैसा साइन आया हुआ है, प्लस दे रखा है, तो टी से कंपेयर करेंगे, यहां टी से कंपेयर करेंगे 1/t। तो यानी कि सर यहां से मैं कह सकता हूं जो माइनस डेल एच नोट बाई आर है, कौन है, माइनस डेल एच नोट बाई आर, इससे अगर कंपेयर करें तो सर ये वैल्यू हमें दे दी है यहां पे 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4। तो डेल एच नोट किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आर, 8.3 जूल पर केल्विन पर, ये आपका कौन आ गया, सर ये हमारे पास आ गया डेल एच नोट। अब डेल एच नोट रेस्पेक्टिवली बोल रहा है वैल्यू ऑफ डेल एच नोट, पहले डेल एच नोट बोल रहा है, तो सर डेल एच नोट का आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और इन दो ऑप्शन में आपको डेल एच नोट का मान कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। समझा नहीं समझे? अगला देखो यार, डेल एस नोट बाई आर आपको क्या दिया हुआ है, सर ये बराबर हो जाएगा 3 के, और सर ये 3 के बराबर होगा तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि डेल एस नोट बाई आर किसके बराबर हो गया, 3 के। लीनियर इक्वेशन को कंपेयर कर लो यार स्लोप और इंटरसेप्ट की तरह, तो आर 3r, तो ये डेल एस नोट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो यार डेल एच नोट आपका अकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और डेल एस नोट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। गुणा करने की भी जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा है। देखो डेल एच नोट तो क्या दे दिया, नेगेटिव, और डेल एस नोट क्या दे दिया, पॉजिटिव, सी ऑप्शन। समझे या नहीं समझे? तो इतना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो आपसे कुछ ना कुछ आपसे करवाता ही एग्जाम में। समझा नहीं समझे, बोलो। उसके अलावा इसके साथ साथ ऐसी इक्वेशन हमने वहां वो भी याद रखना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी भाई, सर डेल जी बराबर डेल एच नोट प्लस टी डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। एक तो ये रिलेशन हमने पढ़ा, दूसरा सर डेल जी नोट बाई टी डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर क्या था सर, माइनस डेल एच नोट बाई टी स्क्वायर था। तीसरी इक्वेशन भी पढ़ी थी सर, डेल जी बाई टी नीचे क्या ले आए थे, डेल 1/t एट कांस्टेंट पी किसके बराबर था, डेल एच नोट के था। तो ये तीनों इक्वेशन भी याद रखो। सर जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी, सेम ऐसी ही इक्वेशन हमारी किसकी बनती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जैसी ही सेम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी। उसमें हम क्या करते हैं, जी की जगह ए ले आएंगे, एच की जगह यू ले आएंगे, वी की जगह सॉरी पी की जगह क्या ले आएंगे, वी ले आएंगे। कर लोगे, सही है। उसके अलावा जो इक्वेशन है, जैसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो गई, आपके पास क्लैसियस क्लैपरान इक्वेशन होगी, किरचॉफ इक्वेशन होगी, गिब्स ड्यूम इक्वेशन होगी, तो जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई इन सबको एक जगह लिख के याद करो यार। याद करना जरूरी है प्यारे बच्चों, याद नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। क्लियर है या नहीं है, सही है। तो डेली मेरी क्लासेस यूट्यूब पे आपकी चलती रहेगी यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो
उसके अलावा क्या मेन काम क्या है, जिन बच्चों ने पढ़ाई करनी है नेट के लिए, गेट के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, जाओ भाई, सबसे बड़ा ऑफर ऐप पे आपका विजिबल है, जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सही है, कर लोगे। उसके अलावा यूट्यूब पे मेरी जो सीरीज चल रही है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, सही है ना, तो उसमें जितने भी सेशन हुए उन सबको देखो, सही है ना। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन सब इंपॉर्टेंट है, सही है ना। हर एग्जाम में वहां से सवाल आता ही है। सही, कब पूछता है, कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब एग्जाम में आ जाए। तो वहां पे हमने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी है जिनको आपने कवर करना है। सही है, चलिएगा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इक्वेशन रिवाइज करवा देता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ी थी क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन, दैट इज डीपी बाई डी टी बराबर डेल एस बाई डेल वी। सही है, और डेल एस को हम क्या लिखते हैं, डेल एच बाई टी। इस इक्वेशन की अगर दोस्तों बात करें तो हमने पढ़ा था सर, क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, बोले तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सही है ना, ये हमारे पास कहां एप्लीकेबल होता है सर, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पे क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन फॉलो होती है। और कई बार इस इक्वेशन से आपके पास न्यूमेरिकल आए हुए हैं। सही है, दूसरा इसमें ये आपकी फेज इक्विलिब्रियम में मैंने खूब डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, हर प्रकार के न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। तो जो भी बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स में फेज इक्विलिब्रियम अगर पढ़ लिया है तो वहां पे पढ़ाया हुआ है। दूसरा थर्मो में पढ़ाया हुआ है। दूसरा इसके साथ साथ फेज डायग्राम ऑफ वाटर, फेज डायग्राम ऑफ वाटर के साथ साथ आपका फेज डायग्राम ऑफ CO2। सही है ना, और वहां पे फिर हमने 1 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ा, 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ा। वो सारे फेज डायग्राम आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो इससे न्यूमेरिकल देखो ना यार, न्यूमेरिकल देखो नेट में कैसे इससे न्यूमेरिकल। आरपीएससी में तो सीधी इक्वेशन ही पूछी गई। आरपीएससी स्कूल लेक्चर, कॉलेज एक्चुअल लेक्चर में तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन, सीधी इक्वेशन ही पूछी गई है। नेट में थोड़ा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, क्वेश्चन आराम से रीड आउट कर सकते हो। कह रहा है फॉर द लिक्विड वेपर इक्वेशन ऑफ ए सब्सटेंस, लिक्विड से वेपर जा रहा है, इक्वेशन नहीं इक्विलिब्रियम, dp by dt एट 1 बार एंड 400 केल्विन। एक बार 400 केल्विन पे आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या दे दिया, स्लोप दे दिया, dp by dt दे दिया। इफ द मोलर वॉल्यूम इन द वेपर फॉर्म इज 200 लीटर पर मोल एंड मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फॉर्म इज नेग्लिजिबल, द मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और किस में आंसर पूछ रहा है आपसे, जूल में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, किलो जूल में आपसे आंसर पूछ रहा है। और यूनिट कन्वर्जन में भी उसने लिख के दिया है, 1 लीटर बार जो है वो हमारा 100 जूल के बराबर होता है। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, 1 लीटर बार जो है वो हमारा 100 जूल होता है। आ जाओ देखो, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो प्यारे बच्चों पहला काम आपका यही होता है कि आप एक बार उसको रीड आउट करो। क्या वो आपकी जोन का सवाल है, क्या आप ऐसा कुछ पढ़ के आए हो? क्योंकि पेपर में हमें नया कुछ तो करना नहीं है, पेपर में हमें नया कुछ नहीं करना है। हम जो सीख के जा रहे हैं उसी को देखना है, पेपर में वो हमें मिला और उसको फिर सही करना होता है। सही है, आओ। तो जैसे ही यहां से आपको पता चला ओ लिक्विड से वेपर दे दिया, फेज ट्रांजिशन हो गया है, ऊपर से हमें डीपी बाई dt दे दिया, समझ गए वहीं पे सवाल किसका है, क्लैसियस क्लैपरॉन इक्वेशन का। तो लगा दो यार, देखो आ जाओ, सवाल सबने पढ़ ही लिया। देखो हमारी इक्वेशन क्या कहती है, हमसे एंथैल्पी पूछ रहा है, तो एंथैल्पी पूछ रहा है तो सर डीपी बाई dt हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर जी, डेल एच डिवाइडेड बाई टी इंटू डेल वी। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात यूनिट का भी ध्यान रखो, डीपी बाई dt दिया सर, कितना दिया हमें सर जी, डीपी बाई dt दे दिया 8 गुणा 10 की पावर -3 बार 1 पर केल्विन। दूसरा हमसे किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है भाई साहब, टेम्परेचर सर, टेम्परेचर दे दिया 400 केल्विन, 400 केल्विन पे हमसे पूछ रहा है। सही है, चलिएगा। तो ये सारी चीजें दे दी। वॉल्यूम ऑफ, उसने साफ साफ बोला गैसियस फेज में जो वॉल्यूम है ना, मोलर वॉल्यूम, वो हमारा 200 लीटर पर मोल। और कृपया करके जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना वो आपका नेग्लिजिबल है। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास, अगर हम लिक्विड से वेपर गए हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड को नेग्लेक्ट कर दो यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर ही हो गया। सही है, कितना दिया, 20 दिया है, 200 दिया है। मोलर वॉल्यूम 200, यस 200 ही है, 200 लीटर पर मोल। वैल्यू पुट कर दो यार, बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल एच। तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा बताओ सर जी, डेल एच किसके बराबर होगा, टी डेल वी
डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। लो भाई, टी कितना दिया सर जी 400 केल्विन, यूनिट का भी ध्यान रखो। सर डेल वी कितना दिया सर, ये हमें दिया 200 लीटर पर मोल। बोलो, ऊपर से डेल पी बाई डेल टी कितना दे दिया सर, डेल पी बाई डेल टी हमें दे दिया 8 गुणा 10 की पावर -3 बार पर केल्विन। लो भाई, अब देखो यूनिट कन्वर्जन देखो आप, जो बायोलॉजी वाले बच्चे जिनको यूनिट कन्वर्जन में समस्या होती है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो साफ साफ आपके सामने केल्विन से केल्विन घट गया, सही है सर। यहां से ना देखो, अगर हम देखें ना 200 लीटर, ये तो वहां लिखा हुआ था ना, ये केल्विन से केल्विन घट गया सर, ये लीटर पर मोल और एक बार ये बन गया, सही है। चलिएगा, तो गुणा करेंगे 10 की पावर -3 है, घट गया 10 की पावर -3, ये 2 काट दी, ये 1 3 काट दिया, सही है। अब गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, सर ये हो गया 640 बार और लीटर बार। अब देखो आपसे आंसर जूल में पूछ रहा है, अगर वो ये लिख के भी नहीं देता ना यूनिट कन्वर्जन, तो भी सर हमें पता है 1 लीटर बार में कितने जूल होते हैं सर, 100 जूल होते हैं। तो 100 जूल 100 से गुणा कर दो, यानी कि 66, 2 जीरो और आ जाएंगे, ये बन गया जूल पर मोल। लेकिन सर हमसे आंसर किस में बोल रहा है, किलो जूल में, तो भाई 1000 से भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास सर, आंसर आ जाएगा 64 किलो जूल पर मोल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपसे सवाल पूछता है एग्जाम। सेशन को शेयर जरूर करते रहो यार, सही है। साथ ही साथ मैं आपको इक्वेशन रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूं, साथ ही साथ जो आपके इक्वेशन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल या तो इक्वेशन आपसे डायरेक्ट पूछ ले, या उनसे न्यूमेरिकल पूछ ले, या फिर एग्जाम में आपसे कोई भी एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले, या वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले। चलिए आगे चलिएगा। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं ना, सुनो ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल आसान है। देखो यार, एंट्रोपी चेंज में ना 2 केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही। अगर एंट्रोपी चेंज की बात करें, एक तो आपका क्या सर, एक तो हमारा रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में 2 केस बताए थे, फेज क्या हो सेम और वेरिएबल क्या हो जाए डिफरेंट, यही केस पढ़े थे हमने। बोलो सर, इस केस में अगर हमें फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, सही है। अगर ऐसा केस आता है फेज सेम होता है और वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, तो सर उसमें हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, यही फॉर्मूले पढ़े थे, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, सही है। दूसरा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में दे देता है, प्रेशर और टेम्परेचर में दे देता है, तो NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1, ये सब हमने फॉर्मूले पढ़े, सही है। और जब आइसोथर्मल बोल देगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NR ln V2/V1। आइसोबैरिक बोल देगा तो सर जी प्रेशर की टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, W इसके बराबर आ जाएगा। आइसोकोरिक बोल देगा तो सर जी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, पहला केस था। दूसरा आपका केस था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। फेज क्या रहे सर, सर फेज तो हमारा क्या रहे डिफरेंट, वेरिएबल क्या रहे सेम। यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सही है। और ये हमारा होता है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, यानी कि सॉलिड से सब्सटेंस कहां चला गया लिक्विड, लिक्विड से कहां चला गया गैस। खास बात इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है सर, ये ना आइसोथर्मल होता है, ये नेट में पहले भी आ चुका है, और आइसोबैरिक होता है। जनरली रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, सही है। नेक्स्ट, अगर बच्चों यहां पे आपसे एंट्रोपी चेंज पूछ ले, तो सर एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हम लगाते हैं डेल H/T। ये 2 पढ़े आपने, 2 केस ये। फिर तीसरा केस हमने अगले जो सेशन आएगा थर्मो का, उसमें मैं इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल करवाऊंगा एंट्रोपी चेंज में ना। तो 2 तो केस ये हो गए, तीसरा इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 4 जो केस पढ़ाया तो मैंने आइडियल गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल गैस वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको और देखो एक बार, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस में पहले तो कंडीशन, डेल H मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल U मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल V मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल S मिक्सिंग क्या होता है ग्रेटर देन 0, डेल G मिक्सिंग क्या होता है लेस देन 0, देयर इज नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, और
डेल मिक्सिंग का फॉर्मूला सर क्या आता है, -r समेशन ni ln xi। सर डेल मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या आता है सर, ये बन जाता है RT समेशन ni ln xi। दोनों फॉर्मूले याद रखना, सही है। ऊपर से हमने ग्राफ भी पढ़ा था, याद करो। आप बताओ जल्दी से, ये बाउल रिवर्स बाउल शेप किस किस का बीच का ग्राफ होता है, और रिवर्स बाउल शेप किस किस का बीच का ग्राफ होता है। एक हमने ये भी पढ़ा था सर, जब आइडियल मिक्सिंग करवाते हैं तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कब मैक्सिमम होगी, जब सर हर गैस के मोल फ्रैक्शन क्या हो, बराबर, सही है। दूसरा हमने ये भी देखा था सर, अगर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं तो एक टर्म और भी पढ़ी थी, गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स में ये कहा था, अगर सेम गैस, कौन सी गैस, सेम गैस को अगर मिक्स करते हैं हम इन सेम अमाउंट और इन डिफरेंट अमाउंट आइडियली, देन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आती है, 0। एक हमने ट्रोटन रूल भी पढ़ा था। ट्रोटन रूल जनरली ये कहता है, जैसे बेंजीन से वहां सवाल एग्जाम में आ चुका है, सही है ना भाई, वो लिक्विड जिनमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, दूसरा वो लिक्विड जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 150 केल्विन से कम नहीं है, तो उन सब में हमारे पास एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन लगभग 10.5 R के बराबर आती है। उसके एग्जाम्पल बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, सही है। पानी, अल्कोहल प्रोटॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सही है। फिर आपको एंट्रोपी चेंज में एक और केस पढ़ाया था, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। अगर दो सॉलिड को मिक्स कर देते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या आता है। एक केस और भी पढ़ाया था आपको, अगर आइस को पानी में डालेंगे तो फिर एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। एक सवाल आपको घर से करने के लिए भी दिया था ऐसा। तो बेसिकली एंट्रोपी चेंज के सारे फॉर्मूले आपको ना अगर क्लियर है तो फिर आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। जैसे ये सवाल देखो, सिंपल सा सवाल आया आपसे, क्या पूछ लिया, फॉर वाटर डेल एच वेपराइजेशन आपको दे दिया है, द मोस्ट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एट 1 atm प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली। ध्यान देना बच्चों, सुनो ध्यान से। सर जी हमसे कह रहा है आप बताइएगा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, सही है, और हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमें दे दिया है। तो सर कहने का मतलब हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, आ जाओ देखो सर कोई भी सब्सटेंस है ना, पानी है, वेपराइजेशन मींस पानी लिक्विड से, सर पानी किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। किस में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। और उसने साफ साफ कह दिया कि भाई प्रेशर कितना है, 1 atm। और मैंने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। और हमें पता है ये बात, उसको पता है कि भाई इतना बच्चों को पता है, तो उसने बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिख के दिया वाटर का। अगर वाटर की जगह यहां कोई और सब्सटेंस होता, बेंजीन होता, कुछ और भी होता, तो वाटर का तो जनरली सब पढ़ते हैं यार, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी तो जीवन है, सही है, बोलो। तो इसलिए उसने यहां पे टेम्परेचर मेंशन करके नहीं दिया। और सर अगर टेम्परेचर मेंशन करके नहीं दिया तो हम क्या करें, तो सर हमें तो पता है 1 atm पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में यूज करेंगे तो 373 केल्विन। लो जी, अब लिक्विड से गैस गया तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या लगा दोगे सर, डेल एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी। अब डेल एच वेपराइजेशन आपको कितना दिया, 41 किलो जूल, यानी कि सर जी 41 को कितने से गुणा कर दिया, 1000 से, जूल पर मोल है भाई। लो जी, नीचे टेम्परेचर 300 केल्विन, 373 केल्विन, इसे भाग दे दो यार। ये सिंपल सा सवाल था, 4 नंबर में पूछ लिया ये सवाल, बताओ समझ है नहीं है। तो आपको न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है, समझा नहीं समझे। जितना आप न्यूमेरिकल पे फोकस करोगे और धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके अलावा आपके टेस्ट में तो और भी, ये तो पीवाईक्यू सेशन हम धीरे धीरे रिवाइज करते हुए चलेंगे, डेली सारे क्वेश्चन कवर कर जाएंगे, सही है। और जिन भी बच्चों ने अगर कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, जो बच्चे नेट जीआरएफ देने वाले दिसंबर वाला, जाओ भाई साहब खूब ऑफर ऐप के ऊपर जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। भाइयों के लिए भी ऑफर है और बहनों के लिए भी ऑफर है, सही है। तो इस रक्षाबंधन से अपनी शुरुआत कर दो, अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने हैं, लग जाओ, सही है ना। जिनका फिजिकल कमजोर है वो अपने फिजिकल को बेस्ट करो, सही है। और जो रिपीटर है ऑलरेडी बार बार कोचिंग कर चुके हैं, तो वो तो भाई साहब टेस्ट सीरीज और आरबीक्यू सीरीज ज्वाइन करो, जस्ट एट 999 और उसमें लग जाओ, अपने क्वेश्चन सोल्व करो, सही है ना। चलिएगा, समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो इसलिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज प्रीसियस। आ जाओ। उसके अलावा देखो भाई, ये वाला सवाल आ गया था, सही है ना। अब इस सवाल से मैं काफी चीजें आपको बता दूंगा। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, स्टैटिस्टिकल में हम पढ़ते थे नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान फॉर्मूला। तो अब देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया
कि भाई यहां हमें ना रिलेशन में उसने कहीं ना कहीं एंट्रोपी दे रखा है, और एंट्रोपी का रिलेशन होता है किससे, कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम सबसे पहले वही रिलेशन लिखेंगे ना एंट्रोपी का, क्या, एस बराबर के बी एल एन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है सर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। मैंने डब्ल्यू पे आपको रेस्ट्रिक्शन भी बताई थी, भाई डब्ल्यू क्या नहीं होना चाहिए, बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके, कर दो कमेंट फटाफट भाई। यस यस यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डब्ल्यू का मान एक से ज्यादा होगा, एक से कम कभी नहीं हो सकता, सही है। तो यहां से आपसे डब्ल्यू ही पूछ रहा है यार, तो एस बाई के भी हो जाएगा, और सर सामने आप एल एन को हटाएंगे तो ई की पावर में चला जाएगा। समझा नहीं समझे, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे बना के देता है, जल्दबाजी अगर कहीं आपने मचाई तो फिर आप गए काम से, आसान सवाल में भी आप गड़बड़ कर जाओगे। तो हमें उन्हीं चीजों को रोकना है, सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखते हैं कौन बताएगा। सही है, सीओ के लिए तो आपको पता ही है, सीओ के लिए 0 केल्विन पे कितने अरेंजमेंट होते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी हमने फाइंड आउट की थी। सर 1 मोल सीओ के लिए अरेंजमेंट कितने होते हैं, सर 2 की पावर एन होते हैं। और यहां सर डब्ल्यू का फॉर्मूला जो बनता था वो हमारा क्या, सॉरी एंट्रोपी जो आई थी, याद करो कितनी आई थी, 1 मोल के सर ये आ गई थी RLN2, और ये लगभग कितना आता है 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल। ये तो बार बार पूछा जा चुका है, सही है। और एक सवाल जिसके पीछे क्या मैंने कई एग्जाम्पल करवा रखे हैं आरबीक्यू में इसके ना, ध्यान देना। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है, पानी पानी पानी, ये पक्का पूछा जा सकता है। तो एक मोलर एंट्रोपी पूछ लेना आपसे, कह दे मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करके बताओ 0 केल्विन पे। जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, वाटर के लिए जो मोलर एंट्रोपी आएगी उसका मान कितना आएगा, जैसे सीओ के लिए पढ़ा, एनओ के लिए पढ़ा, बता दो भाई। चलिए सर वाटर वाला याद रखेंगे, देखो काफी बार मैंने यूट्यूब पे भी चर्चा कर रखी है भाई, कितनी अरेंजमेंट बनते हैं सर, 3/2 की पावर एन। बोलो, तो एंट्रोपी निकालेंगे, के बी एल एन डब्ल्यू करेंगे, एन आगे आएगा, आर बना देगा, RLN 3/2। ये लगभग बन जाए आपका 3.39 के आसपास, 3.4 के आसपास, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल। तो याद रखना अरेंजमेंट पूछे जा सकते हैं पानी में, और ये जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलोग्राफी से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि आप देख के बता दो कि पॉइंट ग्रुप की तरह, नहीं। समझा नहीं समझे, कर लोगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो जी, अब देखो यार, वर्क की बात कर लेते हैं ना, वर्क ध्यान रखना यार, वर्क से आपसे साइन कन्वेंशन भी पूछता है, और सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, वर्क के लिए सबसे ज्यादा हमने 6 प्रोसेस पढ़े थे, 4 आइडियल गैस के लिए और 2 रियल गैस के लिए। उनमें मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। इन 3 प्रोसेस पे अभी तक सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, सही है। चलिए, बाकी नेट तो ज्यादा फोकस कर रहा है आपका किस पे, आइडियल पे ही ना। अब तो ये तो आपको सिंपल सा एक फोटो बना के दिया हुआ है, कह रहा है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी। भाई गैस हमारी ना ए पोजीशन पे थी और ए से बी पोजीशन पे चली गई, अब हमें डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ए से बी गई है, तो आप पहले तो पता है आपको वर्क पाथ डिपेंडेंट है, तो सर ये तो यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, बोलो। तो भाई इस पॉइंट को आप मान लो ओ, तो हम W जब कैलकुलेट करेंगे यहां पे, तो ए से ओ तो आपको नजर आ रहा है सर जी, ए से ओ अगर बात करें ना, ध्यान से देखो, आपको पता है सर ए से ओ में हमारे पास इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोकोरिक। बोलो यार, आइसोकोरिक हो गया, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है सर इस लाइन के दौरान, तो डीवी आपका 0 रहा है। दूसरा जो ओ से बी है उसमें आपको नजर आ रहा है सर ये वाला ना, ये वाला, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हमारा कैसा हो गया सर, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक। अब जब हम W कैलकुलेट करेंगे तो W हमारा किसका सम हो जाएगा सर, एक तो प्रोसेस है AO और दूसरा है OB। अब यार W का फॉर्मूला होता है -PdV, यहां भी क्या करोगे -PdV। अब ये वाला यहां पे ये वाले dV क्या हो गया 0, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा था, आइसोकोरिक, और हमें पता है आइसोकोरिक का W क्या होता है 0। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है, ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है,
तो यहां से यहां आपका इस पॉइंट पे आप नजर आ रहा होगा प्रेशर कितना है सर, 1 है। प्रेशर कितना है, 1। सही है। और आपके पास यहां पे देखो वॉल्यूम कितना था, 1, और यहां वॉल्यूम कितना दे रखा ग्राफ से देखो कितना, 5। तो यानी कि सर प्रेशर तो हमारा हो गया कितना, यहां पे 1, और वॉल्यूम कितना दिया सर, 5 फाइनल वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1। तो आंसर कितना आ गया, -4। आपसे मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, मैग्नीट्यूड, द वर्क डन इज। सही है। तो वर्क डन, अब देखो सब में आप सोचो कि साइन क्या यूज करें सर, एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव नेगेटिव है भाई, लेकिन उसने देखो ऑप्शन में एक ही तो रखा, यानी कि वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बोलो समझा नहीं समझे, इट इज क्लियर और नोट। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना, डब्लू सबसे ज्यादा जो खेल कर रहा है वो, और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में, अभी तक तो उसने रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंस से खूब सवाल पूछे हैं, बोले तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल से बहुत सवाल पूछे हैं। सही है। आने वाले टाइम में रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है और रियल है। एक्सपेंशन तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में मैंने बताया था फॉर्मूला सेम यूज करते हैं। सही है। रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, आइडियल है। एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, साइन ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एक्सपेंशन में डब्ल्यू नेगेटिव आता है, कंप्रेशन में डब्ल्यू पॉजिटिव आता है। एक्सपेंशन इज वर्क डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको फॉर्मूले क्या क्या अब देखो याद हो गए होंगे या भूल तो नहीं गए भाई, पता चले रक्षाबंधन पे गया था मैं घर और भूल गया मैं सब कुछ, और मैंने छुट्टी ले ली इतनी। तो पहला तो फॉर्मूला यही था यार। सही है। इधर फॉर्मूला क्या होता है सर, इधर होता है -nRT ln V2 - NB V1 - NB -an² 1/V2 - 1/V1। और प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ पे बताया भी था, क्या बताया था सर, आपने हमें पता है क्या बताया था, ये बताया था कि इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, अगर भूल भी जाओ तो डब्ल्यू याद रखो, रियल में हमें ड्राइव करना नहीं है, भूल भी गए तो हमने डेरिवेशन सीख रखा है। बाकी इधर क्यू क्या होता है भाई, क्यू होता है -W। क्यू क्या होता है, -W। इधर भी क्यू -W, इधर हमारे पास क्यू -W नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ डेल यू 0 हो जाता है, इसलिए फर्स्ट लॉ से क्यू बराबर हो जाता है -W, और डेल एच भी क्या होता है 0, क्योंकि आइडियल गैस जो है ना, आइडियल गैस के केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, और टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारे पास डेल यू और डेल एच क्या हो जाता है 0। सही है। दूसरा इधर देखो इधर हमारे पास डेल यू क्या होगा, तो सर ये जो पीछे वाली टर्म है ना ये -an², यही हमारे पास क्या होता है डेल यू। सही है। दूसरा जो क्यू होता है, क्यू वो किसके बराबर होता है सर, ये आगे वाली टर्म, आगे वाली, इसमें आप nRT ln V2 - NB V1 - NB ट्रिक भी बताई थी आपको। डेल एच क्या होता है यहाँ पे सर, डेल एच होता है ट्वाइस ऑफ डेल यू प्लस n² BRT इंटू 1/V2 - NB ओवर 1/V2 - NB V1 - NB, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये चारों रिजल्ट ना पेपर में अभी तक देखो बच्चों IIT जैम में ना ये पूछा गया है, और मोस्ट प्रोबेबल ये बनते हैं, ये पूछने लायक पूछेगा। बाकी ये सब पूछ चुका है, ये सब पूछ चुका है आइडियल के लिए, समझे नहीं समझे। सही है, कर लोगे। एक बात और याद रखना जो बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, देखो अगर आपको कह देता है केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन कह दे, क्या कह दे, केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ध्यान देना कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, या फिर बोल दे कि गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम। ध्यान देना बच्चों, जब वैक्यूम में गैस एक्सपेंड होगी या फ्री एक्सपेंशन होगी तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो हमारा क्या हो गया 0। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना, काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वैक्यूम का प्रेशर है वो आपका क्या रहेगा 0। अगर गैस को फ्री एक्सपेंशन बोल दिया, मतलब कोई हमने मान लो इस कमरे से गैस बाहर जा रही, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है। सही है। या फिर इस कमरा में आपने मान लो गैस को एक्सपेंड करवाना है, यहां आपके पास प्रेशर ही आपका 0 है। सही है। तो अब वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, वहां कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गैस खुद ही पास करेगी। तो W का मान क्या हो जाएगा -PdV। जब प्रेशर 0 हो गया है तो W क्या होगा 0। ये बात भी कई एग्जामों में बार बार पूछी जा चुकी है। तो केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन याद रखना, फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर 0 हो जाएगा तो W क्या आएगा 0। अब देखो MSQ टाइप अगर क्वेश्चन आता है गेट में, जैम में, आपसे ये कहते हैं भाई
रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, फ्री एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, फ्री एक्सपेंशन है, मींस रिवर और आइडियल गैस है। कैसी गैस है? आइडियल। अब देखो यार भाई, पहली बात तो देखो, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, आइडियल है। सर डेल यू क्या हो गया? जीरो। डेल एच क्या हो गया? जीरो। डेल एच क्या हो गया? जीरो। ऊपर से बोल रहा फ्री एक्सपेंशन है, तो डब्ल्यू भी क्या हो गया? जीरो। क्यू भी क्या हो गया? डब्ल्यू जीरो हो गया तो क्यू भी जीरो। सब जीरो हो जाएंगे इस केस में। समझा नहीं समझे? तो अभी तक तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो केवल फ्री एक्सपेंशन का पूछा है भाई। गैस इज एक्सपेंडेड फ्रीली, बताओ डब्ल्यू क्या होगा? जीरो। गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, बताओ डब्ल्यू क्या होगा? जीरो। कर लोगे? आ जाइएगा। अब देखो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन भी होता चल रहा है और सर हम सवाल भी सोल्व करते हुए चल रहे हैं। आओ 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 आओ, देखो सवाल के साथ ही कंपेयर करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है, 2020 में ही पूछा है, सही है ना? आ जाओ, 2020 बिस्कुट का पैकेट आता था, है? आ जाओ। कह रहा है if a monoatomic perfect gas undergo expansion from P1 V1 to P2 V2 under isothermal or adiabatic condition, the pressure of the gas will fall more rapidly under adiabatic condition because why? अरे नोटबुक में लिखवा रखा है आपको, एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। नोटबुक में हमने पढ़ा हुआ है क्या सर जी? जो प्रेशर होता है, फाइनल प्रेशर जब एक्सपेंशन करवाते हैं, आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर ज्यादा आया था, एडियाबैटिक का कम आया था, यानी कि एडियाबैटिक ज्यादा घट रहा था। हमने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, क्वेश्चन तो बस इतना ही था। हम पीवी डायग्राम बनाते हैं सर, ये ऊपर दो ग्राफ बनाए तो ये ऊपर वाला किसका होता है? सर ये आइसोथर्मल का होता है, नीचे वाला एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक में सर प्रेशर ज्यादा घटता है। बोलो क्यों घटता है? सर इसलिए घटता है क्योंकि आइसोथर्मल में तो सर हम क्या करते हैं, पीवी बराबर कांस्टेंट, ये इक्वेशन लगाते हैं। बोलो, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की पावर कितनी? अरे कहां गया भाई? हाँ, वॉल्यूम की पावर कितनी? सर वॉल्यूम की पावर 1, और यही से हम स्लोप निकालते हैं, डीपी बाई डीवी। आइसोथर्मल का किसके बराबर आता है? माइनस पी बाई वी। जबकि एडियाबैटिक में जब स्लोप निकालने चलते हैं, डीपी बाई डीवी किसके बराबर आता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक है सर, इसमें एक टर्म और आ जाती, क्या? माइनस गामा पी बाई वी। और पढ़ा था हमने एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। नेगेटिव तो दोनों के हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ज्यादा किसमें घटेगा? एडियाबैटिक में। क्यों? क्योंकि सर इधर हम क्या इक्वेशन पढ़ते हैं? सर इधर हम पढ़ते हैं पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, इधर हो जाता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा, और गामा जो है वो हमेशा एक से बड़ा होता है। तो बताओ, इधर आइसोथर्मल में वॉल्यूम का थोड़ा सा चेंज करोगे तो प्रेशर कम घटेगा, इधर वॉल्यूम की पावर गामा, गामा शुड बी ग्रेटर देन 1, तो दैट्स व्हाई ये तो नीचे आएगा ही। और सवाल में क्या कहा? बोल रहा है मोनोएटॉमिक गैस है। वाओ सर, मोनोएटॉमिक गैस बता दी ना, तो मेरे को तो सब पता है। मोनोएटॉमिक का सर मुझे गामा भी पता है, मोनोएटॉमिक का मुझे गामा भी पता है। याद है मोनोएटॉमिक का? सर जी मोनोएटॉमिक गैस लो, n एक हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? सर जी 3 × 1 3 हो गए। लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ की पार्टीशन ऑफ एनर्जी। सर जी यहाँ केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, ये u आ गया सर, u का डेरिवेटिव कर दूंगा t से, 3/2 CV आ गया, CP सर r जोड़ दूंगा 5/2 आ गया। सर गामा CP बाई CV ही होता है, नोड में 5/3 आ गया। तो मोनोएटॉमिक के लिए एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा? PV की पावर गामा कितना आया? 5/3 बराबर कांस्टेंट सर, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 5/3। बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? एग्जामिनर जस्ट आपसे चाह रहा है कि बच्चों आप पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। समझ आया? समझ आया नहीं आया? चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो याद रखना एडियाबैटिक। और सर पढ़ के गया, मेरे को तो सारी क्वेश्चन याद है। मैं दिसंबर में JRF करने वाला हूं सर, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो सब याद करके बैठा हूं।
मेरे से तो तीनों इक्वेशन पूछ लो आप, अभी मैंने अपनी नोट में लिख भी दी, आपने तो सवाल दिया, मैंने तो सारी इक्वेशन लिख दी। ऐसे पढ़ोगे तब बात बनेगी। सब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार अनेक बार, बस जीआरएफ करना है, सारा एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें सवाल गलत करने ही नहीं, हमें प्रैक्टिस ही इतनी जबरदस्त तरीके से करनी कि हमारा सवाल गलत हो ही ना। सही है, आ जाओ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आओ देखो, अभी एंट्रोपी के मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा रहा था सारे। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, लो भाई साहब, अब यार एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एल एन वी, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू वी। तो देखो बच्चों, सिंपली आपको जाना था भाई, हमने ऐसा फॉर्मूला कहां पढ़ा है सर जी? वैसे तो हमने TDS इक्वेशन से हमने ड्राइव किए थे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी बात दिमाग में रह जाती तो सर ये हमने पढ़ा था। बोलो, एंट्रोपी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ किसकी टर्म में आता है सर जी? LNV की टर्म में आता है, हमने ग्राफ भी देखा था। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? LNV। तो ये ऐसे सवाल ना ध्यान देना, दो प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, तो सी पार्ट में थोड़ा न्यूमेरिकल दे देगा, कई बार सी पार्ट में भी आसानी पूछ लेता है, बी पार्ट में आपसे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछता है, सही है, जिसमें टाइम कम लगे, लेकिन कई बार सी पार्ट में वो सवाल ऐसे डाल देता है, जैसे क्लैसियस क्लैपेरन वाला देखा आपने, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन वाला देखा, सही है। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। तो कोशिश की यार मैंने आज के सेशन में आपको सवाल ज्यादा से, हाँ एक सवाल और देखो, क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन का ध्यान देना, ये वैसे मैंने आपको फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पे फिर से देख लो, थर्मो में भी कह रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये वेपर प्रेशर दे दिया किसका भाई? ए का, एंड दैट ऑफ लिक्विड ए बाय log p दिस द ट्रिपल पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर पूछ रहा है ट्रिपल पॉइंट का। तो प्यारे बच्चों सुन लो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास ट्रिपल पॉइंट आएगा ना, उस केस में एट ट्रिपल पॉइंट दोनों सॉलिड का जो फेज डायग्राम में पढ़ते हैं हम, दोनों सॉलिड का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो आपका बराबर हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट पे। तो आपको देखो इसका log p दे दिया, इसका log p दे दिया, दोनों को बराबर कर दो, खत्म काम, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दो। ये हमने फेज में खूब पढ़ा है, 1400 डिवाइडेड बाई टी, दोनों को बराबर कर दो, सही है। अब इसको सोल्व कर लो यार, सोल्व कैसे करोगे? आ जाओ, यही क्वेश्चन है, लो भाई सोल्व करने में कुछ नहीं सर, देखो 8 है 10 है, कितना बच गया? इधर 2 बच गया, इस 1800 को उधर ले जाओ सर, 1800 उधर गया, टी माइनस 1400 डिवाइडेड बाई टी, सर टी एलसीएम लूंगा तो टी इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो सर ये क्या बन जाएगा? 2t। 1800 में से 1400 गए भाई साहब, कितना बचा? 400, तो टी कितना आ गया? 200। बताओ ऐसे सवाल 4 नंबर में आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो नंबर बटोरना ही है भाई। बोलो समझ आया नहीं आया? चलिएगा, बहुत बढ़िया यार। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, करते रहो, सही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है आपके ऊपर, बता दो आप सबको। 4 महीने अभी भी CSIR नेट JRF के लिए, और यू कैन डू, आप कर सकते हो, बस विश्वास होना चाहिए, सही है। चलिएगा, बहुत अच्छा, चलिएगा एक और सवाल देखते हैं। आओ एक और सवाल देखो, ग्राफ से कितना आसान सवाल पूछा। आपसे कह रहा था वॉल्यूम चेंज इन फेज ट्रांजिशन इज 0। जब ही उसने कह दिया ना फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन, सर जी मेरे दिमाग में सीधी एक बात गई, फेज ट्रांजिशन में हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन। और सर उसने एक बात और भी रख दी यहाँ पे, क्या सर जी? उसने ना पीटी बना दिया, पीटी। तो पक्की बात है भाई, पीटी डायग्राम का स्लोप क्या होता है? डीपी बाई dt, यही होता है, क्योंकि ग्राफ तो हम स्लोप से डिसाइड करेंगे, ग्राफ तो हम स्लोप से डिसाइड करेंगे, सही है। अब आपको पता है सर जी डीपी बाई डीवी होता है डेल एस बाई डेल वी। अब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान देना, फ्रॉम दिस वी मे इन्फर दैट द फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो बताओ फेज ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, चेंज इन वॉल्यूम 0 मींस डेल एस के नीचे आप क्या ले आए? 0। अरे बोलो समथिंग अपॉन 0 दैट्स विल बी इनफाइनाइट, सही है, यही बनेगा। अब आप देखो ध्यान से समझो एक बार,
स्लोप आपका हो गया इनफाइनाइट, यानी कि यहां नीचे dt क्या होना चाहिए ग्राफ में भाई, राइट हैंड साइड बराबर होगी तो सर पक्की बात है dt, दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है तो नीचे dt भी 0 होना चाहिए सर, dt भी क्या होना चाहिए 0। अब आप देखो ओहो टी बढ़ा दिया इसमें, गलत बात। ओहो लीनियर, लीनियर थोड़ी है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, यहां घटा दिया dt 0, dt 0, dt 0 पहले वाले ग्राफ में है। समझे या नहीं समझे, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कर लोगे, बोलो समझ आया। चलिएगा उसके साथ एक सवाल और देखो यार, धीरे धीरे हमने सारी क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश की है, एक सवाल और देखो आप, और फिर भी मैं आपसे मिलता रहूंगा, इसी तरीके से आपका रिवीजन चलता रहेगा, सही है ना। एक सवाल और देख लो यार प्रोसेस का, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कह रहा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो, और देखो ये जैम फिजिक्स में आया हुआ सवाल था, पहले जैम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आता है और फिर आपका नेट में आ गया ये सवाल, सही। और कमाल की बात 2017 में आया था, और ये सवाल 2017 के टेस्ट पेपर में ऑफलाइन जो हो रहा था उसमें भी सेम सवाल हमने डाला हुआ था, सही है, क्योंकि मेरे को तभी याद है क्योंकि जैम फिजिक्स का सवाल डाला था और वही सेम सवाल आपका इधर आ गया, तो इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कर दो फटाफट। तो इसलिए आपके टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, आरबीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट है, मिलेंगे सवाल आपको, सुनिएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, स्टार्टिंग पॉइंट A through 4 reversible steps as shown in figure, the total work done in the process। यार थोड़ा देखो, आप यहां भी देख सकते हो सर वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें दे रखा है, सही है, तो यार देखो ध्यान से समझो, वॉल्यूम दे रखा है हमें इधर B से C के, शुरू कहां से होना हमें, कौन सी साइकिल बोल रहा है ABCD, तो पहला प्रोसेस AB में टेम्परेचर कांस्टेंट है, AB में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आइसोथर्मल। लो भाई तो WAB लिख दो, WAB क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर कितना है T1, मोल कितने हैं, एक मोल है तो क्या लिखेगा T1 nRT, तो n का मान 1 हो गया, R इंटू टी कितना हो गया T1, ln वॉल्यूम एक्सपेंशन है V1 से कहा गया V2, V1 से V2 तो फाइनल वॉल्यूम V2 बाई V1। दूसरा BC में जाओ, BC में बच्चों BC में साफ साफ नजर आ रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, सर आइसोकोरिक हो गया, देखो WBC आइसोकोरिक 0, ऐसे WDA आइसोकोरिक, ये भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, WDA आइसोकोरिक 0, C2D, ओहो C2D, सर C2D हमारे पास ना आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम V2 है, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम V2 से V1 कंप्रेशन हो गया। फॉर्मूला सर आपने बोला था सेम यूज करना है, साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब टेम्परेचर कितना लोगे, यहाँ T2 है, ln फाइनल वॉल्यूम अब क्या होगा V1, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा V2, क्योंकि C2D आ रहे हैं, दोनों को जोड़ दो यार, दोनों को जोड़ दो, लो भाई सर W हमारा हो गया, W हो गया इस साइकिल में ABCDA, तो सर WAB क्या हुआ सर, ये हो गया हमारा माइनस RT, दो तो जीरो ही हो गए V2 बाई V1, और दूसरा हमारा RT2 ln V1 बाई V2। अब पेपर में देखो सब जगह V2 बाई V1 कर रखा है, V2 बाई V1 कर रखा है तो इस V2 को ऊपर ले जाओ, V2 बाई V1 करोगे तो आपको पता आगे माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन लिया जा सकता है सर, R कॉमन ले लेंगे, R कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बन गया सर आंसर, सर R कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1 बन जाएगा, और बाहर ln V2 बाई V1, ये आपका आंसर आ गया, कर लोगे, चलिएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है देख लो, T1 माइनस T2 दे रखा है, T1 माइनस T2 हर जगह T1 माइनस T2, ये क्या किया, हाँ ये क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना है, T2 माइनस T1 कर लेना एक ऑप्शन में, T2 माइनस T1 वो आपका आंसर हो जाएगा, कर लोगे भैया, नहीं इसमें कर लेना T2 माइनस T1। चलिएगा तो देखो यार जितने भी क्वेश्चन आपने देखे ना ऐसे ही मैं अगले सेशन में आपको मिलूंगा प्यारे बच्चों, सही है ना, बस पढ़ते रहो आप लोग, मेहनत करते रहो, और इसी तरीके से हमारे YouTube पे डेली 9 बजे के जो सेशन हैं वो आपके चलते रहेंगे, सही है। तो एक बार फिर से यार आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सही है ना, और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनसे मैं कह देता हूं फटाफट इस ऑफर का आप बेनिफिट उठाओ, जाके ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, GSES जयपुर, और आज 30 तारीख हुई है, कल का दिन और है, कल के लिए आपके लिए ऑफर और रहेगा। दूसरा ज्वाइन करने से पहले प्यारे दोस्तों
लेक्चर जरूर देखना। जो बच्चे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर का ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर सीएसआर नेट जेआरएफ का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे डेमो लेक्चर जरूर देखना। सही है ना, डेमो लेक्चर नहीं देखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो पहले जाके डेमो लेक्चर देखो, सही है। डेमो लेक्चर देखने के बाद आपको अगर समझ आता है, सही है ना, क्योंकि आरपीएससी स्कूल लेक्चर वाले बच्चों के थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश, तो भाई हम तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं ना, जैसे टर्मिनोलॉजी तो थोड़ी इंग्लिश में यूज करते हैं, बाकी जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही पूरा थर्मो आपको पढ़ाया हुआ है, सही है। तो आप चिंता मत करो, और अभी मे बी रिजल्ट जो है पास ही आपका आने में भी, सही है ना, चलेगा। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और ऐप पे जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है, सही है ना, हर कोर्स पे। ऐसा नहीं है किसी भी, हर कोर्स पे है भाई, जाओ जाओ जाओ, आरपीएससी स्कूल लेक्चर जस्ट एट 5100 पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। ग्रेविटी लाइव बैच, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, अभी भी 4 मंथ आर लेफ्ट। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो फ्रॉम क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हो। सीएसआर नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 रिकॉर्डेड बैच 4444, फटाफट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सही है। और भी बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी चीजें ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे चेक कर लो, हर बैच की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानकारी वहां पे मेंशन है। जो बच्चे ईएमआरएस केवीएस पीजीटी की बात कर रहे थे, तो उनके लिए भी ऐप पे कोर्स है, सही है। चलिएगा, तो फिर से यार हैप्पी रक्षाबंधन एक बार फिर से पूरी जीएसईएस परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूंगा यार, मेन आपका जो फेस्टिवल आएगा वो आपका सिलेक्शन वाला दिन होगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, टाइम को यूटिलाइज करो। और रिवीजन सेशन मेरी इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पे भी चलती रहेंगी, ऐप पे भी चलती रहेंगी, वहां पे मैं आपको आरबी की सीरीज और भी लेक्चर देता रहूंगा, उन वीडियो को देखते रहो। और जो कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों से भी यही कहूंगा यार, टेस्ट पेपर आपके चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, सही है। और जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक थे, डाटा एनालिसिस था, सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री था, सही है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, सब ऐप पे उनके लेक्चर आपके अपलोड हो गए हैं, लगभग सब कंप्लीट है। उनके टेस्ट पेपर जो माइनर चल रहे हैं अभी हमारे 22-23 टेस्ट पेपर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उनके विद वीडियो सॉल्यूशन भी आप देखो उनके, सही है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी, फिर मेजर टेस्ट शुरू करेंगे, तो रिवीजन अपना लगातार करते रहो, सही है। चलेगा, तो पढ़ते रहो यार, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।